हेलो माय डियर सोल फैमिली। तो आज मुझे लगा कि वीडियो अपलोड करनी चाहिए। इंट्यूशन आता है तभी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, ऐसे नहीं। बहुत टाइम हो गया था आप लोगों से इंटरेक्ट हुए। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिले जिनके माध्यम से मुझे लगा कि नहीं, अब आप सबके सामने फिर से मुझे आना चाहिए। और मुझे यहाँ आने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं किसी की लाइफ में वर्थ अपनी इम्पोर्टेंस को रख पा रही हूँ। क्या ये मेरी इम्पोर्टेंस हो सकती है? नहीं, ये इस ऊपर वाले की इम्पोर्टेंस है। अगर उसने मुझे इस स्पिरिचुअल पथ पर लाया ही नहीं होता तो क्या मैं ये सारी बातें बोल रही होती, और क्या इनका असर आप में से किसी पर भी इतना सा भी पड़ रहा होता? क्या आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होते? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं जो भी कुछ है हमारे पास वो ईश्वर की ही देन है। भी मैंने कभी ऐसा फील किया है कि मैं बहुत ज़्यादा डाउन जा रही हूँ, तो सबसे पहले ना आप उस चीज़ से एकदम बाहर निकलने के लिए तड़पना छोड़ दो। जिस दिन आप इस चीज़ को स्वीकार कर लोगे ना कि हाँ, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, मेरे लाइफ में है, जब आप उसको स्वीकार कर लोगे तो आप अपने आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे। और अगर आप जितना ज़्यादा उसका विरोध करोगे कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम जिस चीज़ पर जितना ज़्यादा फोकस देते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा आती है। तो इस नियम को यदि हम सीख लें कि हमको जो नहीं चाहिए उस पर हमें फोकस या जोर नहीं डालना है, वो कुछ समय के लिए आई है, आकर वो चली जाने वाली है। बिल्कुल टेंशन ना लें, छोड़ दें उस चीज़ को, वहीं पर छोड़ दें। आप देखेंगे जादू अपनी लाइफ में। हे परमात्मा, हे प्रभु, आपका दिल से शुक्रिया है कि आपने मुझे इतना सोचने लायक बनाया कि आज मैं आपका धन्यवाद कर पा रही हूँ। साथ ही आपने जो कुछ भी मुझे दिया, आज रियलाइज़ कराया कि मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ। मेरे पास छत है, मैं जिस छत के नीचे रह रही हूँ, सुरक्षित हूँ, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। और साथ ही जो शरीर दिया है वो पूरी तरह से आपने स्वस्थ दिया है। कितने सारे लोग अभी हॉस्पिटल्स में होंगे, कितने सारे कहाँ कहाँ नहीं होंगे, पर मैं स्वस्थ हूँ, मैं सांस ले पा रही हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से कर पा रही हूँ। हे परमात्मा, आपका शुक्रिया। जब आप ये चीज़ें महसूस करते हैं ना, अभी ये जो हवा मैं महसूस कर पा रही हूँ, मैं अब जो अपने आसपास में जो वातावरण है, मैं जहाँ पर बैठी हूँ, ये कितने सारे लोगों के पास ऐसी जगह नहीं है। कितनी कंजस्टेड कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं लोग, और मेरे पास इतने अच्छे पेड़ पौधों वाली जगह है। अगर आपके आसपास कोई पार्क है, कुछ है, तो आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपकी आंखों को हरियाली देखकर ही वो सुकून मिलता है। बाकी आप कहीं भी आप जाएं, कुछ भी देखें, कितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखें, एक टाइम बाद आप ऊब जाने वाले हैं। पर अगर आप घर बहुत अच्छी जगह है और सामने पार्क है या कोई ऐसी जगह है, तो आप जहाँ रुक रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो आपको दिल से सुकून मिलेगा। प्रकृति ना ईश्वर का बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसके लिए मैं बहुत दिल से ग्रेटफुल हूँ। धन्यवाद कि आपने मुझे चुना और मुझे ऐसी जगह रखा। छोटी सी बात है कि हम कितनी सारी चीज़ों में अपने आप को दुखी करते रहते हैं और मिरेकल होने का सिर्फ इंतज़ार करते हैं। पर क्या आपको पता है, जिम्मेदारी आपकी है आपको खुश रखने की। क्योंकि मैं भी जिन सिचुएशंस से निकली हूँ ना, तो उनमें मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं और समझी हैं कि हमारे पास चारों तरफ कितना कुछ होता है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं और हर पल रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार रहें, पर हम देखते ही नहीं हैं। आज जो हम ये कपड़े पहने हैं, क्या ये हमारे हैं? या ये सोचो, ये हमारे तक कैसे आए होंगे? कितनी मेहनत, कितनी मुश्किल से ये चीज़ें बनी होंगी, और जिसको हम सिर्फ एकदम फॉर ग्रांटेड ही लेते रहते हैं। ये क्या है? सिर्फ सिंपल सा दुपट्टा है, सिंपल से तो कपड़े हैं, पर इसको बनाने में जो समय, जो कीमत, जो वक्त, सारी चीज़ें लगी हैं, हम उनकी वैल्यू नहीं करते। तो क्या हम इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकते कि ये हमारे तक कैसे पहुंचाया गया? क्या सिर्फ पैसे ही ये यहाँ तक लेकर आए होंगे? तो जब भी मन उदास होता है ना, तो बस एक चीज़ सोचने की कोशिश करती हूँ कि देखो, मेरे पास छत है, कितने सारे लोगों के पास घर ही नहीं है रहने के लिए, जो फुटपाथ पर पड़े हुए हैं। कितने सारे लोगों के पास खाने को भोजन ही नहीं है। मेरे पास तो है, मुझे बासी तो नहीं खाना पड़ता, मुझे किसी का बचा हुआ तो नहीं खाना पड़ता। ताज़ा खाना खाती हूँ मैं, भोजन हर तीनों टाइम जो भी बनता है ताज़ा बनता है। तो इसके लिए क्या हम शुक्रगुजार नहीं हो सकते? चलिए, माना कि हमारे पास बहुत ज़्यादा किसी किसी को बीमारियाँ लग रही हैं परिवार में,
सब कुछ बहुत बिखरा हुआ है, पर हम थोड़ा सा तो शुक्रगुजार हो सकते हैं कि कम से कम हमारे पास पैसा आ रहा है जिससे हम दवाइयाँ ले सकते हैं, हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और चलिए उधार की ही बात सही कि हमने उधार लेकर के ट्रीटमेंट लिया या दिया किसी को भी घर में, तो कम से कम हमारे पास इतनी तो हमारी वैल्यू है कि हमको उधार मिल रहा है। तो आप शुक्रगुजार होना तो शुरू करिए। जीवन कैसे बदलता है आप खुद नहीं समझ पाएंगे। ये मानसिकता है ना, यहाँ से जब आप यहाँ से चेंज होते हो ना, सब कुछ आपके सामने चेंज दिखने लगता है। चीज़ें ऑटोमेटिक बदलती हैं जब आप शुक्रगुजार होना शुरू करते हो। तो मैंने भी छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी इतनी सी चीज़ों में देखा है कि जब हम शुक्रगुजार होते हैं ना, हमारा माइंडसेट एकदम चेंज होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। हम दुखी से बहुत सुखी क्या होता है? अच्छा आप बताओ, सुखी होता क्या है? सुख वही है, हमारे विचारों में ही अगर सुख है तो सब कुछ सुखी है। और अगर हमारा विचार ही खराब है ना, तो आप कितना भी लाखों की दौलत होगी, आप खुश कभी नहीं रह सकते। आपके यहाँ कोई बीमारी नहीं होगी तब भी आप खुश नहीं रह सकते। और अगर आपके पास कुछ भी ना होते हुए मन शांत है, मन अच्छा है ना, दिमाग अच्छा है, स्वस्थ है, निर्णय लेने में सक्षम है, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। बस एक बार इन चीज़ों को स्वीकारना शुरू कर दो कि हाँ, जीवन में ये तकलीफ़ें हैं, पर मेरे पास कम से कम ये व्यवस्था तो है। इतनी व्यवस्था तो उस ऊपर वाले ने मेरे लिए करके रखी है, मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। थोड़ा सा शिकायतें थोड़ी है, जब हम कम से कम करना शुरू करते हैं ना, समय लगता है, दिक्कत आती है, पर चीज़ें ज़रूर होती हैं। प्लीज़ आप लोग भी आज से इतना सा लाइफ में चेंज शुरू करो। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम से चीज़ें शुरू, थोड़ी सी भगवान के प्रति भक्ति शुरू करो, अपने धर्म को जानना शुरू करो। यदि आप सनातन धर्म में हो, आप किसी भी धर्म में हो, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम, मतलब इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी। धर्म बहुत अच्छा होता है, बस आप में सोचने, समझने और विचार करने की क्षमता प्रबल होनी चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, हमारे अंदर जो प्रभु बैठे हैं ना, वो हमें बताते हैं। बस आप उनको सुनना शुरू करो और धीरे धीरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ भी जाते हो, आपको जहाँ सुकून मिलता हो ना, आप प्लीज़ वहाँ जाकर थोड़ी देर के लिए बैठो। आप पूजा पाठ बिल्कुल मत करो, कर्मकांड बिल्कुल मत करो। बस वो अगर मूर्ति पूजा करते हो तो उस मूर्ति को देखो, उस मूर्ति से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं उनको समझो। कितना उसको तराशने के लिए उसने कितने ज़्यादा पत्थरों की चोट खाई होगी, कितनी उस पर हथौड़ियाँ चली हैं, कितना कुछ उसने सहा है। तो इन चीज़ों को जब आप अपने, तो आप में और कुछ नहीं बदलता, सिर्फ धैर्य आता है। इतना ज़्यादा पेशेंस आने लगता है कि जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉसिबल थी ना, कि पता नहीं ये चीज़ होगी या नहीं, अगर आप में धैर्य है वो 100% पूरा होता है। मैंने देखी हैं ये चीज़ें होते हुए, और आगे भी होंगी, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। यदि आपको मेरी थोड़ी सी भी बात पर विश्वास है, लग रहा है कि चीज़ें हो सकती हैं, तो प्लीज़ चेंज करिए अपने आप को। बस सोच को थोड़ा बदलना शुरू करिए। थैंक यू, बाय।